Hello everyone, I am Dr. Richa, infertility and IVF expert from Max Healthcare, Panchsheel Park and Saket, New Delhi, and I'm also available in Lucknow on every Saturday. So उर्वरा की सीरीज में आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर IVF. बिकॉज पेशेंट्स डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि मैम IVF का सक्सेस हो तो जाएगा या कैसे प्रोसीजर होगा या क्या डिटेल्स होंगी, बट पेशेंट्स बहुत बार अपना फोकस ये भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं IVF को सक्सेसफुल बनाने के लिए. सो आइए हम जानते हैं. सो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट दे हैव टू डू इज़ डाइट में चेंजेस करना. कैसे? जो आप आउटसाइड फूड लेते हैं या जंक फूड लेते हैं या स्ट्रीट फूड लेते हैं, सो पेशेंट्स शुड स्टॉप ऑल दोज फूड एंड शुड बी ओनली कंज्यूमिंग अ होम बेस्ड फूड. सेकेंड, अगर किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है, हु इज़ प्लानिंग एन IVF ट्रीटमेंट, देन दे शुड फोकस ऑन देयर वेट मैनेजमेंट. बिकॉज अगर 5% भी अगर आपने अपना वेट लूज़ कर लिया, सो 5% लूज़ करने से आपका 15% फर्टिलिटी पोटेंशियल बढ़ जाता है. Not only this, but your chances of pregnancy it becomes better, your response to drugs become better. Next what they have to do is कि अगर कोई अल्कोहल का इंटेक लेता है या स्मोकिंग करता है, so you have to stop that, because you know कि 13% of the infertility cases आपके स्मोकिंग की वजह से होते हैं. एंड स्मोकिंग का बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग की क्वालिटी पे, आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी पे और आपके स्पर्म के काउंट्स और उसकी क्वालिटी पे. सो यू हैव टू से नो टू स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी रिक्रिएशनल ड्रग्स यू आर टेकिंग. देन थर्ड, व्हाट यू हैव टू रेगुलेट इज़ योर कैफीन इनटेक. आज के टाइम में मैक्सिमम लेडीज़ आर ऑफिस वर्किंग और स्ट्रेस की वजह से उनको पता नहीं चलता है, उनका कॉफ़ी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है. So what you have to do is you have to decrease your intake to only 1 cup a day at max. उससे ज़्यादा नहीं. Third, you have to start with the folic acid supplementation. ये बहुत important है क्योंकि हमारे इंडियन सिनेरियो में मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो होती हैं वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है. और ये फोलिक एसिड जब बेबी आपके वूम में आता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ही ब्रेन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट विथ फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन द मोमेंट यू आर प्लानिंग फॉर योर infertility treatment. Then any drugs which are prescribed by the doctor, maybe prenatal vitamins or antioxidants or any medication which is given to you for optimizing your sugar levels या BP को regulate करने के लिए या thyroid और prolactin को normal करने के लिए, so you should start taking immediately and not wait कि जब हमारा IVF start होगा तब हम लेंगे. because आपकी optimization बहुत important होती है जिसमें कि समय लग सकता है from 1 month to 2 month. And last but not the least is that जो स्ट्रेस होता है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड उसको पेशेंट्स को मैनेज करना आना चाहिए. बिकॉज जो स्ट्रेस है उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के हेल्थ पे और आपके IVF ट्रीटमेंट पे. कैसे? कि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं. ये सारे हार्मोन्स बॉडी में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. प्लस जो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होती है, जिससे कि आपके फॉलिकल्स को डेवलप करने के हार्मोन्स निकलते हैं. ये उस एक्सिस को भी डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से आप जो LH और FSH है निकलने वाला वो नहीं रिलीज़ होता है. एस्ट्रोजन के लेवल्स प्रॉपर राइज नहीं होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर फॉलिकल मैच्योरेशन नहीं होता है, फॉलिकल ग्रोथ नहीं होती है. तो फॉलिकल ग्रोथ नहीं होती है तो नंबर ऑफ oocytes हमें कम मिलते हैं, नंबर ऑफ एग्स कम मिलते हैं. देन योर LH सर्च गेट्स डिलेड जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है या अंडर रिलीज होता है, वो भी आपका डिले हो जाता है. एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर फर्टिलाइजेशन रेट्स एंड इम्प्लांटेशन रेट्स एंड ऑल्सो द लाइफ प्रेगनेंसी रेट्स. बहुत बार स्ट्रेस की वजह से कुछ स्टडीज़ में बोला गया है कि मिसकैरेजेस भी कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं. सो स्ट्रेस हैज़ गॉट अ वेरी बिग इम्पैक्ट और पेशेंट्स अक्सर सिर्फ डॉक्टर्स से ही उनके ट्रीटमेंट की इंक्वायरीज करते रह जाते हैं और उस स्ट्रेस में अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं. सो यू हैव टू मैनेज दैट स्ट्रेस for your successful IVF treatment. So how will you do it? There are some tips. First thing that you have to do is you have to spend a quality time with your partner, because
ये IVF एक बहुत इमोशनल ड्रेनिंग जर्नी होती है और लेडी को एक बहुत इमोशनल सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है. सो द कपल शुड बी स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर विद ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम्स द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन एंड प्रोवाइड एन good emotional support to each other. Second, you can relax yourself by practicing yoga or you can do meditations, because meditation और yoga करने से आपका mind काफ़ी relaxed रहता है and इन tension से, stress से आप थोड़ा free हो सकते हो. Then what you can do is exercise. एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमें हैप्पी रखते हैं, और अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हम अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं. वाई? बिकॉज पॉजिटिव माइंड लीड्स टू अ पॉजिटिव हेल्दी बॉडी. अगर हम सिर्फ डरते रहेंगे कि अगर IVF फेल हो गया, अगर मेरे अंडे नहीं बने, अगर मेरी एंडोमेट्रियम नहीं बनी, या मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा मनी वेस्ट हो जाएगा, इन सब चीज़ों से आप अपनी बॉडी को एक नेगेटिव मैसेज देते हो. तो हम क्या करेंगे, इन नेगेटिव मैसेजेस को पॉजिटिव एफर्मेशंस में चेंज करेंगे और अपनी बॉडी को पॉजिटिव बनाएंगे. बिकॉज अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो नो मैटर कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ आपके IUI और IVF की जर्नी में, या जितने भी इंजेक्शंस हो, डॉक्टर्स विजिट्स हो, क्लिनिकल विजिट्स हो, बट अल्टीमेटली if you get a beautiful baby in your hand, that is your dream come true. I hope friends ये information से आपको काफ़ी help मिली होगी, and if you like it you can share it with your friends, and for further information on IVF हम अगले वीक फिर बात करेंगे. Till then you stay positive and stay happy.